राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे व कई बार मंत्री रह चुके स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तीसरे पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गोपाल गौशाला में विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा गौ सेवा की गई। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल की माता केसरी देवी, विधायक मनोज मेघवाल, पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया, उप सभापति अमित मारठिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे, जिन्होंने गौ माता की पूजा की। इसके बाद गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि उनके बताए हुए सिद्धांत हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। कार्यक्रम में रफीक खिची, केसर सिंह राजियासर, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, पार्षद बिलाल बुरहान, नथुराम मेरड़ा, समीत पंडित, डॉक्टर कणिदान चारण, इकबाल खान दोलिया, महावीर बगड़िया, मधु बागरेचा, विद्या प्रकाश बागरेचा, अविनाश सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण मौजूद रहे। तृतीय पुण्यतिथि है और इस पर गौशाला में आकर या गायों को गुड़ हरा चारा खिलाकर पुण्यतिथि जो है उसमें सर्वप्रथम उसके बाद श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। आज 3 साल पूरे हो गए जब 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था और वो दिन बहुत ही सुजानगढ़ के लिए और हमारे परिवार के लिए तो था ही एक ऐसा दिन जिस दिन सबको गहरा आघात लगा था और एक शून्य पैदा हो गया था कहीं न कहीं। पूरी राजस्थान उनको मिस कर रहा है क्योंकि विशेष तौर से जब चुनावी समय चल रहा है तो लगभग 10 चुनाव उन्होंने लड़े, तो 10 चुनाव बाद आज ये चुनाव है जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं है। पूरा सुजानगढ़ क्षेत्र तो याद कर ही रहा है पर पूरा प्रदेश उनको याद कर रहा है, आज उनको मिस कर रहा है। भंवरलाल जी मेघवाल जो राजस्थान के कद्दावर नेता थे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मास्टर जी जैसे राजनीति में बहुत कम लोग आते हैं और सुजानगढ़ कांग्रेस की एकता जो आप ये देख रहे हो ये उन्हीं की देन है। हम जयपुर वॉर रूम में बैठ के भी चर्चा यही होती है कि सुजानगढ़ कांग्रेस में जो एकता है वो कहीं नहीं है। एक स्वर में उनके जो सुपुत्र है मनोज जी मेघवाल के लिए पूरी सुजानगढ़ के क्षेत्र के लोग कांग्रेस सब एक जगह हो गए, तो एक सिंगल नाम गया। तो निश्चित रूप से वो कद्दावर नेता थे और उनको आज नमन करता हूँ। विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पुषाराम गोदारा ने सुजानगढ़ पंचायत समिति के अनेक गांवों में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे हैं। गांव बड्डावर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पुषाराम गोदारा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने प्रत्येक घर परिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा और महंगाई से राहत प्रदान करने वाली अनेक योजनाएं दी हैं। उनके दम पर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गोदारा ने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर इस मिशन को सफल बनाना चाहिए ताकि जनहित के नए आयाम राजस्थान प्रदेश में स्थापित हो सके। पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया ने कहा कि जिस प्रकार से युवाओं का जोश गहलोत सरकार के प्रति देखने को मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि दूसरी पार्टियों का चुनाव भी ढंग से नहीं रचेगा और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम में रमेश इंदौरिया, गुरधारी बांगड़ुआ, अधुराम मेघवाल, फकीर चंद दानोदिया, भागीरथ नायक सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में गांव के सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह, गोपाल कृष्ण मेघवाल, पूर्णचंद मेघवाल, लाजूराम रणवा, भवानी सिंह, कालूराम नायक, जीवन राम, दुलाराम, खेवाराम मेघवाल सहित अनेक ग्रामीण जन मौजूद रहे। मेरी खुद की जो ग्राम पंचायत है बांसरा तेज के नीमड़ी, चारडान, काला भैरू, राजपुरा, नीमड़ी, चुहास, लोड़ा, टाडा और जो मेरा ब्लॉक क्षेत्र है टाडा है, बडाबर है, बिलासी, जिंद्रासर है और आगे जो भोजलाई, रामपुर, देवानी, गुलेरिया, इन पंचायतों में आज दौरा रहेगा। और किसके पक्ष में आप वो मतदान करने के लिए? मतदान छत्तीस समाज का नेता पुषाराम गोदारा है तो हमारी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है और अब की बार जन भावना पुषाराम जी के साथ है। हर लोगों का मानस ये है कि 2 चुनाव हार चुके फिर भी लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों सुख दुख में शामिल रहे हैं और इसलिए लोगों की जनमानस अब ये कह रहा है कि अब की बार अगला विधायक पुषाराम गोदारा बनाए।
सुजानगढ़ शहर के अग्रसेन भवन में स्वर्गीय नर्मदा देवी मोर एवं स्वर्गीय बाबूलाल मोर की स्मृति में मोर परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया है। 22 नवंबर तक रोज दोपहर में प्रवचन के कार्यक्रम होंगे, जिनमें व्यासपीठ से भागवताचार्य श्रीधाम वृंदावन वाले राधे श्याम शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को कथामृत पान करवाया जाएगा। आयोजक परिवार के संदीप मोर ने बताया कि गुरुवार को कलश यात्रा के साथ भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो घंटाघर होते हुए अग्रसेन भवन पहुंची। नाचते गाते श्रद्धालुओं पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुख्य यजमान विजय कुमार मोर, जगदीश प्रसाद मोर, राकेश कुमार मोर ने सपत्नीक श्रीमद् भागवत कथा को सिर पर धारण किया। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं एक ही प्रकार के पारंपरिक परिधान पहने हुए कलश धारण करते हुए शामिल हुई। इस दौरान संदीप मोर, विकास मोर, रोहित मोर, अंकित मोर, मनीष मोर, रामावतार मोर, फूलचंद मोर, श्याम सुंदर, प्रमोद, मुरारी फतेहपुरिया, संदीप मंगलोड़िया, अरविंद जालाम, जितेंद्र मिरणका, शिव प्रसाद रामगढ़िया, धर्मेंद्र केतान, पवन चितलांगिया, अशोक केतान, सुरेश मोर, अभिषेक पोदार, महावीर प्रसाद मिरणका, संजय गोयल, विकास सराफ, महावीर बगड़िया सहित अनेक लोग कलश यात्रा और शोभा यात्रा में शामिल। मोर परिवार की ओर से भागवत कथा का धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। हमारे दादाजी और हमारी दादाजी की इच्छा के अनुरूप उनके पुण्य स्मृति में बाबूलाल जी मोर और नर्मदा देवी मोर के पावन स्मृति में ये भागवत कथा का प्रोग्राम 16 नवंबर से 22 नवंबर तक अग्रसेन भवन में होगा। कौन से महाराज कथा वाचन करेंगे और राधे श्याम जी शास्त्री वृंदावन वाले के मुख्य से कथा का आयोजन किया गया है। सुजानगढ़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह का शुभारंभ हो चुका है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी जुगल किशोर ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोक नृत्य कलाकारों और लोक कला के प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुतियां दी जाकर 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की जा रही है, ताकि मतदाता अपने मत के महत्व को समझें। भोजलाई बास स्थित राजकीय नवीन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संपत सैनी और पार्टी के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर पंचायत प्रसार अधिकारी कमल बेदी, जीवन राम नेहरा, मानक चंद, ACBEO मंजू पवार, ठाकुर मलकताला, रामानंद फलवाड़िया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जी, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज पहला दिन है, जिसमें हम भी नाचेंगे गाएंगे, वोट डालकर आएंगे। ये हमारी सतरंगी सप्ताह का पहले दिन का थीम है। इसमें मैं सभी वासियों से निवेदन करूंगा कि 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डालेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। सुजानगढ़ शहर की नायक बस्ती में निर्दलीय प्रत्याशी धर्मचंद नायक ने जनसंपर्क किया है। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए धर्मचंद नायक ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कार्य करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर निर्दलीय प्रत्याशी ने फूल गोभी के चिन्ह पर वोट करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान रतनलाल नायक, सलीम कुड़ीवाला, अयूब काजी, बिलाल कुड़ीवाला, मोहम्मद बीजू चौहान, मोहम्मद फारूक कुमार, बाबू नायक, रूपचंद नायक, मनोहर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सर, मेरा जनसंपर्क बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह गांव-गांव जाकर हमें समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। युवाओं की हमारे सामने बहुत सारी भीड़ है, और क्योंकि कोविड के दौरान मैंने इस महामारी में जो सुविधाएं दी है, उसके अंदर मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। मेरी अपील यही रहेगी कि मुझे समर्थन दे और आने वाली 25 तारीख को फूल गोभी के निशान पर बेल्ट नंबर 4 पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से और युवा जोश हो, इसके कारण मुझे सफल बनाए।